ओम नमः शिवाय। दोस्तों शिवा भी रेडी है स्कूल जाने के लिए। चलो ओके बाय। दोस्तों आज हम लेट इसलिए निकले क्योंकि ना आज कोहरा कल से भी ज़्यादा है, तो अगर जल्दी निकलते तो कुछ नज़र ही नहीं आता कैमरे में, इसलिए हम आज लेट निकले थोड़ा सा। दोस्तों कल वाला जो फॉग है ना वो आज के फॉग के सामने कुछ भी नहीं है, ये देखो। आज रनिंग करेंगे मस्त, कल भी किया आज भी करेंगे, मज़ा आ रहा है रनिंग में क्योंकि ठंड है ना। मस्त रनिंग स्टार्ट करते हैं, चलो। जय जय शिव शंभू, हर हर महादेव। महादेव, आज उल्लू दिखा नहीं दोस्तों, उल्लू दिख जाता है। महादेव, शंभुनाथ, भोलेनाथ, चंद्रमौली आपकी जय हो, पिनाकी हस्ताय आपकी जय हो, बाबा भोले भंडारी आपकी जय हो, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। जय जय शिव शंभू, जय भवानी। क्या नज़ारे हैं दोस्तों, क्या ही नज़ारे हैं दोस्तों। सूर्य देवता निकल गए, जल्दी नीचे चलते हैं।
कोहरे के कारण हम थोड़े से शेड्यूल में लेट चल रहे हैं, लेकिन आनंद भी ले रहे हैं। जल्दी से चल के सूर्यदेव को जल अर्पण करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद ध्यान में बैठते हैं। मित्रों, अभी ऊपर पहाड़ पे तो सूर्यदेव हमको एक बार नजर आ गए थे, लेकिन अभी वापस वो छुप गए हैं, तो कोहरा बढ़ गया है, हमें दिख नहीं रहे। हम यहाँ नीचे आ गए। सबसे पहले सूर्यदेव को हम जल अर्पण कर देते हैं। ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः। हे सूर्यदेव, आपकी जय हो। मित्रों, हमारा जो डेली का रूटीन है उससे हम 40-45 मिनट ऊपर नीचे चल रहे हैं, ठीक है ना। तो आज हम सीधे सबसे पहले आज्ञा चक्र पे बैठेंगे, ठीक है, 30 मिनट के लिए। मित्रों, 30 मिनट हम आज्ञा चक्र पे रहे, ठीक है। अब हम 30 मिनट माला जप करेंगे, चांटिंग करेंगे। मित्रों, 30 मिनट की हमारी चांटिंग माला पर हो गई है। अब हम योगी कथा अमृत को आगे पढ़ेंगे। मित्रों, परमहंस योगानंद की योगी कथा अमृत के हम आज 42वें अध्याय पे पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है अपने गुरु के साथ कुछ अंतिम दिन। तो इस अध्याय को हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे। मित्रों, परमहंस योगानंद की योगी कथा अमृत के आज के अध्याय में हमने पढ़ा, जब योगानंद जी अपने गुरुदेव से उनके आश्रम श्री रामपुर मिलने जाते हैं, तो वो ये बात नहीं जानते हैं कि ये उनकी मुलाकात जो है उनसे वो आखिरी है। मित्रों, योगानंद जी अपने गुरुदेव युक्तेश्वर गिरि जी से मिलने के लिए श्री रामपुर आश्रम जाते हैं, और जब वो उनसे मिलते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि युक्तेश्वर गिरि जी कभी शब्दों में अपने भावों को प्रकट नहीं करते थे, लेकिन योगानंद जी उनसे कहते थे कि मेरे ये भौतिक कान ये सुनने के लिए तरस गए हैं कि आप मुझे कितना प्रेम करते हैं। इस बात को मुझे शब्दों में सुनना है। आपका मौन तो मुझे चीख चीख के कहता ही है कि आप मुझे कितना प्रेम करते हैं। मित्रों, इसके बाद युक्तेश्वर गिरि जी कहते हैं कि विवाह के उपरांत मेरे मन में एक इच्छा थी कि मेरे एक पुत्र हो जिसको मैं योग मार्ग में आगे बढ़ाऊं, लेकिन तुम मुझे मिल गए, तो मैंने हमेशा तुम्हें अपना पुत्र ही माना है, तुम मेरे बेटे ही हो। और जैसे उन्होंने ये शब्द कहा तो योगानंद जी की आंखों से आंसू निकलने लग गए और अपने गुरुदेव के वो चरणों में साष्टांग लेट गए, और फिर गुरुदेव ने उनको आलिंगन किया और वो दोनों रोने लग गए। मित्रों, इस तरह वो दोनों एक दूसरे को आलिंगन में बांधे रहे और उन दोनों की आंखों में आंसू थे, गुरु और शिष्य की। तो मित्रों, इसके बाद योगानंद जी अगले दिन कोलकाता लौटने की तैयारी करने लगे, तो गुरुदेव ने कहा कि तुम कल कलकत्ता जाने वाले हो, उससे पहले तुम मुझसे मिल लेना। तो मित्रों, इसके अगले दिन जब वो अपने गुरुदेव से मिले तो गुरुदेव ने खूब सारे आशीर्वचनों के साथ उनको सन्यास की सबसे उच्चतर पदवी, जिसका नाम है परमहंस, उसकी उपाधि उनको दी, योगानंद जी को, युक्तेश्वर गिरि जी ने। और उन्होंने कहा कि अब ये नई उपाधि तुम्हारी स्वामी उपाधि का स्थान लेगी। कौन सी उपाधि? परमहंस की उपाधि। मित्रों, परमहंस का अर्थ होता है सबसे महान हंस। हमारे पुराणों में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का जो वाहन है वो हंस बताया गया, और हंस की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। हंस की श्रेणी सबसे ऊपर बताई गई है। मित्रों, पुराणों में हंस को आध्यात्मिक विवेचन और आध्यात्मिक विवेक बुद्धि का प्रतीक बताया गया है। अहम से या कि कहें हंस, इसका अर्थ है मैं वह हूँ। क्या अर्थ है हंस का? मैं वह हूँ। तो मित्रों, परमहंस शब्द का इतना गहरा अर्थ हमारे पुराणों में बताया गया है। तो परमहंस की उपाधि उनके गुरुदेव ने योगानंद जी को दी। मित्रों, उनको परमहंस की उपाधि देने के बाद गुरुदेव ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, इस संसार में अब मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है, अब तुम्हें ही इसे आगे चलाना है। मित्रों, अपने गुरुदेव के ये शब्द सुनकर योगानंद जी का हृदय भयाकुलता से धड़कने लगा और वो डरने लग गए कि मेरे गुरुदेव अब जाने वाले हैं, शरीर छोड़ने वाले हैं। फिर वो आगे कहने लगे कि हमारे पुरी के आश्रम का कार्यभार संभालने के लिए तुम किसी को भेज देना। और फिर उन्होंने आगे कहा कि मैं सब कुछ तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ, तुम अपने जीवन की नौका और इस संगठन की नौका को सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य तक पहुंचा दोगे, मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारे ऊपर। मित्रों, ये सब सुनकर योगानंद जी बहुत जोर से रोने लगे और अश्रुपात करते हुए अपने गुरुदेव के चरणों को पकड़ लिया उन्होंने, और उनके पैरों को पकड़कर रोने लगे। फिर गुरुदेव ने उनको उठाया और गले से लगा लिया और उनको बहुत सारा आशीर्वाद दिया।
मित्रों इसके बाद योगानंद जी ने अगले दिन साधक स्वामी सेवानंद जी को रांची से बुला लिया और उनको पूरी आश्रम का कार्यभार सौंप दिया। मित्रों योगानंद जी आगे कहते हैं कि दिन प्रतिदिन श्री रामपुर आश्रम में अपने गुरुदेव की प्रेम वर्षा में नहाते हुए मैंने अपने मन से उनके द्वारा बताई गई अपनी देह त्याग के संकेतों को निकाल दिया। और फिर एक दिन वो अपने गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव इसी महीने प्रयाग में कुंभ मेला भर रहा है और मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी भी मुलाकात हो गई थी बाबा जी से कुंभ मेले में और मैं चाहता हूँ कि मेरी भी उनसे एक बार वापस मुलाकात हो जाए, क्या पता मुझे वो वहाँ मिल जाए। तो युक्तेश्वर गिरी जी कहीं ना कहीं उनको नहीं जाने देना चाह रहे थे और उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा बेटा। लेकिन फिर भी मित्रों योगानंद जी अपने गुरुदेव की इस बात के मर्म को नहीं समझे और कहने लगे कि नहीं मैं कुंभ मेले में जाऊंगा। लेकिन इसके बाद मित्रों युक्तेश्वर गिरी जी ने पूछा क्या तुम सच में जाना चाहते हो? बिल्कुल मुझे बाबा जी के दर्शन होंगे और मैं जाऊंगा। मित्रों लेकिन युक्तेश्वर गिरी जी ने स्पष्ट कह दिया कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उनके दर्शन वहाँ होंगे, और क्या तुम सच में जाना चाहते हो? लेकिन योगानंद जी सच में जाना चाहते थे और वो गए भी। अपने गुरुदेव के उस संकेत को कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पाए, या कि यूँ कहें कि समझ भी गए होंगे लेकिन कोई शक्ति इस तरह काम कर रही थी कि वो उनको उस वक्त उनके पास नहीं रखना चाहती थी। क्योंकि योगानंद जी के साथ मित्रों ऐसा बहुत बार हुआ, जब उनके भाई की डेथ हुई तब भी वो उनके पास नहीं थे। जितने भी अपने उनके गए ना उस वक्त कुछ ना कुछ ऐसा घटा कि उस वक्त वो वहाँ मौजूद नहीं थे। तो इस बार भी ऐसा ही हो रहा था कि उनके गुरुदेव जाने वाले थे, देह त्याग करने वाले थे और उन्होंने कह भी दिया कि तुम कुंभ मेले में मत जाओ, लेकिन फिर भी वो गए। और वो ऐसा खुद से नहीं करते थे, उनके साथ ऐसा होता था। और मित्रों कहीं ना कहीं ऐसा इसलिए हो रहा था कि भगवान ये चाहते थे कि उनके गुरुदेव की वो महाप्रयाण की जो घटना है उसको असहाय और विवश होकर वो ना देखें, ऐसा भगवान चाहते थे। इसलिए कहीं ना कहीं वो निकल गए कुंभ मेले में। और अगले दिन जब वो कुछ लोगों के साथ प्रयाग कुंभ मेले में निकलने के लिए गुरुदेव के पास आए आशीर्वाद लेने के लिए, गुरुदेव ने हमेशा की तरह उनको बड़े ही आनंद के साथ आशीर्वाद दिया और बोला कि बेटा जाओ, तुम खुशी खुशी जाओ, आनंद से जाओ। मित्रों इसके बाद योगानंद जी कुंभ मेले में पहुंचे और वहां पर उनको करपात्री जी महाराज भी मिले और बहुत से ऋषियों और संतों से वो मिले। मित्रों इस तरह कुंभ मेले के दर्शन करके वो कुछ ही दिनों में कोलकाता लौट गए। मित्रों योगानंद जी के मन में बहुत ज्यादा उत्कंठा उठ रही थी अपने गुरुदेव से मिलने के लिए। जब अपने गुरुदेव से मिलने के लिए कोलकाता पहुंचे तब उन्हें बहुत ज्यादा निराशा हुई ये सुनकर कि गुरुदेव यहाँ से 300 मील दूर पुरी में है। मित्रों जब वो कोलकाता पहुंचे तो उनको उनके एक गुरु भाई ने 8 मार्च को एक तार दिया जिसमें लिखा था तुरंत पुरी चले आओ। उस तार के शब्द पढ़ते ही वो उसका अर्थ समझ गए कि उनको पता चल गया कि गुरुदेव बस अब जाने वाले हैं। मित्रों योगानंद जी तार में लिखे इन शब्दों का निहित अर्थ समझ के घुटनों के बल बैठ गए और ईश्वर से अपने गुरुदेव के प्राणों के लिए प्रार्थना करने लगे। और मित्रों अपने पिताजी के कलकत्ता वाले घर से जब वो ट्रेन पकड़ने के लिए निकल ही रहे थे बड़ी ही आतुरता में, तो उनको अंदर अंदर एक दिव्य वाणी सुनाई दी कि आज रात पूरी मत आओ, तुम्हारी प्रार्थना अब स्वीकार नहीं होगी। मित्रों इसके बाद शोकाकुल योगानंद जी कहने लगे कि प्रभु आप मेरे साथ रस्साकसी नहीं करना चाहते? जहाँ गुरुदेव के जीवन के लिए मेरी अनवरत प्रार्थनाएं आपको ठुकरानी पड़ेगी, तो क्या आपकी इच्छा पर उनको उच्चतर कर्तव्यों के लिए जाना ही पड़ेगा? मतलब वो ऐसा खुद से ही बात कर रहे थे। मित्रों योगानंद जी को जब यह आंतरिक आदेश मिला तो अपने उस आंतरिक आदेश का पालन करने के लिए वो उस रात पुरी के लिए नहीं निकले। और मित्रों इसके बाद जब योगानंद जी अगले दिन पुरी के लिए ट्रेन पकड़ के निकले और जब ट्रेन पुरी की तरफ बढ़ रही थी तो उनको उनकी अंतर्दृष्टि में युक्तेश्वर गिरी जी के दर्शन हुए और उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि में देखा कि उनके गुरुदेव गंभीर मुद्रा में बैठे हैं और प्रकाश का एक एक पिंड उनके चारों ओर है। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा तो क्या सब कुछ समाप्त हो गया? और फिर उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और धीरे धीरे गुरुदेव ने अपना सिर हिलाया और वह अदृश्य हो गए। मित्रों इसके दूसरे दिन जब वो पूरी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अपने मन में झूठी आशाएं लिए खड़े थे तभी एक अनजान व्यक्ति उनके पास आया। क्या आपने सुना कि आपके गुरुदेव चले गए? इतना सुनते ही योगानंद जी एकदम मतलब यूँ समझ लो जैसे उनको वो चक्कर जैसे आ गए उनको। उन्होंने प्लेटफॉर्म के पास में एक पिलर था उसको पकड़ लिया उन्होंने और वो वहीं बैठ गए। मित्रों इसके बाद योगानंद जी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और वो व्यक्ति वहाँ से चला गया और उनको कभी समझ में नहीं आया कि वो व्यक्ति कौन था और उसको कैसे पता था कि मैं उस वक्त वहाँ मौजूद रहूँगा और मुझे ये बात कहनी है। मित्रों ये सब देखकर कहीं ना कहीं योगानंद जी समझ गए कि मेरे गुरुदेव हो न हो इस हृदय विदारक समाचार को पहुँचाने की मेरे पास चेष्टा कर रहे हैं और इस तरह से वो किसी को भेज रहे हैं मेरे पास। मित्रों लेकिन योगानंद जी इस खबर को सुनकर आश्रम पहुँचते पहुँचते लगभग अंदर से टूट गए थे, लेकिन उनके भीतर से आवाज़ आ रही थी कि शांत रहो, शांत रहो, लेकिन वो बस रोए जा रहे थे। और मित्रों इसके बाद वो आश्रम के उस कमरे में प्रवेश किए जिस कमरे में पद्मासन लगाए बैठे युक्तेश्वर गिरी जी का निष्प्राण लेकिन अकल्पनीय रूप से जीवंत शरीर बैठा था।
और वो महासमाधि में लीन हो गए थे। और मित्रों, उन्होंने अपने गुरुदेव के उस प्रिय शरीर को देखा जिसमें प्राण नहीं थे, और उनको एक बार के लिए विश्वास नहीं हो रहा था, और वो बहुत रो रहे थे कि अब मुझे इनका सानिध्य नहीं मिलेगा। हालांकि वो बहुत ज़्यादा अपने गुरु से प्रेम करते थे और उनके गुरु भी उनसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उस शरीर ने उनके लिए, लेकिन गुरुदेव थे तो उस शरीर में ना, इसलिए वो बहुत उस शरीर को देख के बहुत रो रहे थे। और मित्रों, इस तरह शोक वेल होकर रोते रोते योगानंद जी चीख कर बोले, बंगाल का सिंह चला गया। अपने गुरुदेव के लिए कह रहे थे कि बंगाल का शेर चला गया। और 10 मार्च 1936 को योगानंद जी ने अपने गुरुदेव का दाह संस्कार किया। यानी कि दाह संस्कार तो गृहस्थियों का होता है, लेकिन जो सन्यासी होते हैं, संत होते हैं, उनको समाधि अवस्था में बिठाया जाता है। आपको पता है ना कैसे बिठाया जाता है? वो जिस आसन में बैठे होते हैं उसी आसन में ज़मीन में खड्डा खोद के उनको वहाँ बिठाया जाता है और उनको दफनाया जाता है और वहाँ पर समाधि बनाई जाती है। और मित्रों, योगानंद जी अपने गुरुदेव की अंतिम क्रिया करने के बाद कोलकाता लौट गए, क्योंकि उनके मन में इतना साहस नहीं था कि वो अपनी पवित्र स्मृतियों वाले श्री रामपुर आश्रम में अभी लौट जाएं। उनके अंदर इतना साहस अभी आ नहीं रहा था। तो फिर उसके बाद वो कोलकाता चले गए। तो मित्रों, ये था जो आज हमने पढ़ा योगी कथा अमृत में। योगानंद जी के गुरुदेव महासमाधि में लीन हो गए। मित्रों, इस संसार में सबसे पवित्र रिश्ता अगर कोई है ना, तो वो गुरु और शिष्य का है, भक्त और भगवान का है। अनंत जन्मों की इस यात्रा में पता नहीं कब ऐसा होता है कि जब किसी प्यासे को वो कुआं मिलता है जहाँ पर उसकी जन्मों जन्मों की प्यास बुझ जाती है। वो प्यासा तो है शिष्य और वो कुआं है वो गुरु, जहाँ पहुँचते ही सब कुछ पूरा हो जाता। वो कहते ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाऊँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब गोविंद से मिलाने वाले गुरु ही हैं। तो गुरु से ऊंचा दर्जा किसी का नहीं बताया गया है। ये मतलब ये चैप्टर इमोशनल कर गया यार। ठीक है मित्रों, सभी को मेरा प्रणाम। जय जय श्री शंभू, जय भवानी। मिलते हैं अगले व्लॉग में।